यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द कॉम्प्लेक्स COCN का होल 3 माइनस, अच्छा जब भी 3 माइनस ब्रैकेट के ऊपर दिखेगा मतलब पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है और वो हम लोग इक्वल टू के इधर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा हमको CO की उसका पहले इलेक्ट्रॉन वो निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे CN के ऊपर कितना चार्ज होता है, CN के ऊपर चार्ज होता है 1 माइनस, यानी कितने 6 तो -6, तो यहाँ पे -6 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी वैलेंसी कितनी है, +3 है। अगर कोबाल्ट की वैलेंसी +3 है इसका मतलब कोबाल्ट हमारे पास होता है 27, पहला वाला चला जाएगा 4s2, दूसरा वाला चला जाएगा 3d7, 4s2 3d7, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से निकल गए, 1 यहां से निकल गया, 3d6 बचा, ठीक। इसका मतलब कोबाल्ट का जो वैलेंस d इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या करा देगा, पेयरिंग, क्या कराएगा बच्चों, पेयरिंग। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या कराएगा, यहाँ पे होगी नो पेयरिंग, नो पेयरिंग अकर्स या पेयरिंग अकर्स, ठीक है। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब पहचाने कैसे कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन वीक फील्ड लिगेंड, तो एकदम सिंपल से एक ट्रिक के फॉर्म में जाएंगे जो कि है हमारे पास CNOX, कार्बन और नाइट्रोजन से जो जुड़े हुए हैं वो हमारे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर उसमें ऑक्सीजन या फिर हैलोजन आ रहा है, जैसे हेलो मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये आ रहा है तो वो चला जाएगा वीक फील्ड लिगेंड में। तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन दोनों है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी पेयरिंग करा देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो मैं अगर इसको फिर से बनाऊं तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है ये D है, फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आता है S, फिर उसके बाद आता है हमारे पास P, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हम कम वो CN हमको कितने चाहिए, CN की पेयरिंग है हमारे पास 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 1 2 D के, 1 S का और 3 P के, यानी D2sP3 हमारे पास यही लगेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास का हाइब्रिडाइजेशन। और मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सब क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी भाई 6 है तो यानी ऑक्टाहेड्रल, तो वही उसकी ज्योमेट्री रहेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। लो स्पिन है कि हाई स्पिन, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो हाई स्पिन, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या बहुत कम होंगे तो लो स्पिन। यहाँ पे हाई नहीं तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।